नमस्ते, आज का हमारा टॉपिक है मेन डोर और ब्रह्मस्थान। तो ये 2 विषयों के बारे में हम थोड़ी-सी विस्तृत में जानकारी लेंगे। सबसे पहले मेन डोर के ऊपर चलते हैं। हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ सोशल मीडिया पे देखे हुए जहाँ पे बहुत ईज़ी तरीके से ये बताया जाता है कि अपने फ्लोर का लेआउट लीजिए, उसके ऊपर 360 डिग्री वाला चक्र रखिए और अगर आपका घर S3 S4, N3 N4, W3 W4 या E3 E4 में आता है तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो क्या ये सत्य है? इस बारे में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर देखेंगे। तो लेट्स कंसीडर ये हमारा एक लेआउट है। लेआउट में एक बहुत ही सिंपल सा लेआउट है और यहाँ पे जो मेन डोर है वो यहाँ पर है ये, ठीक है? ये एज्यूम करिए कि अगर मैं मेन डोर पे खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली लेट्स से एक एग्जांपल के लिए हम 194 डिग्री ले लेते हैं। ये 194 डिग्री मुझे मिल रही है। तो अब नॉर्मली क्या कहा जाता है कि हम इसके ऊपर इसका सेंटर ले लें और इसके ऊपर चक्र रख के देखें। तो हमने इसके ऊपर चक्र रख दिया है ये 194 डिग्री पे और अब हम देखेंगे तो ये जो मेन डोर है ये आ रहा है हमारा S3 S4 के बीच में, इस जोन में आ रहा है। तो जनरली हम क्या कहते हैं कि S3 S4 में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। वैसे ही अगर वो W3 W4 में होता तो भी बहुत अच्छा होता, E3 E4 में होता तो भी अच्छा होता। पर क्या ये बस ये चक्र रख के देखने से हो जाता है? वास्तविक में ऐसे नहीं होता। जनरली ये बहुत ही एक हाई लेवल टेक्निक होता है जो चक्र रख के देखा जाता है। एक्चुअल वास्तु करते समय हमें 81 पद विन्यास करना होता है। तो अगर हम इसे 81 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अब 81 पद विन्यास क्या होता है? जो हम 9 बाय 9 में एक लेआउट को डिवाइड करते हैं उसे 81 पद विन्यास बोला जाता है। 9 इंटू 9 81। तो अगर हम इसे 81 पद विन्यास में डिवाइड करते हैं, ये N1 से N8 हुआ या E1 से E8, इसके इसके गुणधर्म के बारे में तो हमें काफ़ी सारी जानकारी हर जगह मिल जाती है, तो इसलिए हम उस डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएगी। यहाँ पे जो हमारा फोकस है उसी पे रहेंगे कि मेन डोर अगर वो इन जोन्स में हो तो अच्छा है, लेकिन अंदर में हो तो अच्छा नहीं है। जो जनरली 5 एलिमेंट्स होता है तो बहुत सारे आपने वीडियोस में देखा होगा कि वो 5 एलिमेंट्स को यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो गलत है, वैसे नहीं होता। जो स्पेस एलिमेंट है जिसे हम आकाश तत्व बोलते हैं वो ये हो गया ब्रह्म स्थान, ये आकाश तत्व हो गया। बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिवाइड होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में वाटर सबसे स्ट्रांग होता है, साउथ ईस्ट में फायर सबसे स्ट्रांग होता है, साउथ वेस्ट में अर्थ सबसे स्ट्रांग होता है और नॉर्थ वेस्ट में एयर सबसे स्ट्रांग होता है। तो ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आते हैं और सेंटर में 5वां तत्व जो कि आकाश तत्व है वो आता है। आजकल काफ़ी सारे वीडियोस में आपने देखा होगा 360 डिग्री को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, वो अगेन वो गलत है वैसे। अब वापस से ब्रह्मस्थान की तरफ आ जाते हैं, तो ब्रह्मस्थान हमारा क्या है? आकाश तत्व है। आकाश तत्व आइडियली कैसे होना चाहिए? खुला होना चाहिए। ब्रह्मस्थान से ही एनर्जी जनरेट होता है और बाकी सारे डायरेक्शंस में यहीं से एनर्जी फ्लो होता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी हैवी पार्ट होना या कोई भी ब्लॉकेजेस होना, टॉयलेट्स होना, फायरप्लेस होना, ये सारे चीज़ ये एनर्जी को डिस्टर्ब कर देगा यहाँ पे। आइए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर यहाँ पे ब्रह्मस्थान में किसी के घर पे अगर हीटर रखा हुआ हो या लेट्स से वहाँ पे रेफ्रिजरेटर रखा हो, तो ये हैवी मशीनरी है, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। अब एज्यूम करिए कि हीटर है, तो हीटर क्या करता है कि फायर फायर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि ब्रह्मस्थान का जो एनर्जी है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेस और एग्रेशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उसी तरह से अगर एज्यूम करें कि वॉशिंग मशीन है वहाँ पे, तो वॉशिंग मशीन ब्रह्मस्थान में तो क्या होगा? वॉशिंग मशीन व्हाट इज रिप्रेजेंट्स, वो सर्कुलर गोल-गोल घूमता है, वाइब्रेशंस जनरेट करता है और वहाँ पे वाटर एलिमेंट्स का प्रेजेंस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो वाइब्रेशन है उससे काफ़ी स्ट्रेस और एंग्जायटी होगी और इवन आपके हेल्थ में इश्यूज आएंगे, फैमिली डिसएग्रीमेंट होगा, ये सारी चीज़ें आपको वॉशिंग मशीन से मिलेगा। उसी तरह से एज्यूम कर लें कि यहाँ पे आपका यूटेंसिल स्क्रीनिंग एरिया जो कि वॉश बेसिन जिसे हम बोलते हैं, किचन के साथ में जो सिंक होता है, अगर वो यहाँ पे हो तो क्या हो सकता है? वॉश बेसिन, सबसे पहले वॉश बेसिन रिप्रेजेंट क्या करता है? सो इट रिप्रेजेंट्स वाटर ड्रेन होता है वहाँ से, करेक्ट? जूठे बर्तन है हमारे वो रखते हैं हम सिंक में। ब्रह्मस्थान तो बहुत ही सेक्रेट प्लेस माना गया है, तो वहाँ पे जूठे बर्तन रखने से वैसे ही उस एनर्जी को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, जिससे कि लैक ऑफ पीस, यानी वहाँ पे पीस ऑफ माइंड आपको नहीं मिलेगा। और क्योंकि ये वाटर को ड्रेन कर देता है, तो यहाँ पे अगर आपका सिंक है तो इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगी। तो इसीलिए ब्रह्मस्थान क्लीन होना काफ़ी ज़रूरी है। और वही हम इस एग्जांपल के लेआउट से भी देखें, जैसे चक्र रख के यहाँ देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छा है,
SSW में टॉयलेट है, SW में बेडरूम है, यहाँ पे मेरा बेड हो गया है, ऐसे एज्यूम करिए। फायर प्लेस यहाँ पे साउथ ईस्ट में आ गया है। सेकेंड बेडरूम नॉर्थ में है मेरा, ये सेकेंड टॉयलेट WNW में है, और मंदिर मेरा है नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर ये ऐसे देखा जाए तो ये लगेगा कि ये तो बहुत ही आइडियल है, इसमें सब कुछ ठीक है, एंट्री S3 S4 में है। पर क्या है सही सही में ये ठीक है? नहीं। क्यों नहीं ठीक है ये? क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रह्मस्थान में हीटर है, ब्रह्मस्थान में वॉशिंग मशीन है, तो ये सारी चीज़ों की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई यहाँ पे। और बहुतों को तो ये भी नहीं पता होता है कि ब्रह्मस्थान का लेंथ कितना लेना होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये रेक्टेंगल को पूरे 9x9 जोन में डिवाइड करना होगा, तब जाके वो आपको सेंटर जोन मिलता है। जो ये सेंटर जोन है वो हमारा ब्रह्मस्थान हुआ। ठीक है। होप इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिली है और आप इसका प्रयोग जरूर करना। थैंक यू।